जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले ये एक रिवीजन सीरीज है। यहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को रिवीजन कर सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है देहरादून ज़िले का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, जो देहरादून जनपद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1817 में हुआ था। कब हुआ था? 1817 में हुआ था। 1825 में इसको क्या किया गया था? कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया था। ठीक है। और अगर पूछे कि इसको फिर से मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया था, तो 1829 में इसको मेरठ मंडल में शामिल किया गया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया, तो याद रखना 1975 में इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। ठीक है। 1817 में देहरादून का गठन, 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल, 1829 में मेरठ मंडल में शामिल किया गया और 1975 में इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देहरादून को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, देहरादून को उपरोक्त सभी यानी द्रोण घाटी के नाम से, शिव भूमि के नाम से, पृथ्वीपुर के नाम से, लीची नगर के नाम से, सैनिक नगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, देहरादून नगर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, देहरादून नगर की स्थापना की थी गुरु राम राय ने की थी। कब की थी? 1699 में की थी। 1675 में जो गुरु राम राय थे वो फतेह शाह के दरबार में आए थे और 3 गांव दान में दिए थे। किसने? फतेह शाह ने, जिसके पश्चात ये 1676 में देहरादून आए थे। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? तो मोतीचूर हमें पता है शामिल है। 1935 में मोतीचूर की स्थापना की गई थी और राज्य का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य है। चीला शामिल है, राजाजी शामिल है। कौन सा नहीं है? मालसी डियर पार्क शामिल नहीं है। ठीक है। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1983 को की गई थी और 820 इसका वर्ग क्षेत्रफल किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। देहरादून के संबंध में असत्य है। देहरादून के संबंध में असत्य क्या है? विधानसभा सीटें 10 हैं, बिल्कुल 10 हैं। तहसीलों की संख्या 7 है, ब्लॉकों की संख्या 6 है। क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है, ये क्या है? गलत है इसके संग, क्योंकि जो क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है वो किसका है? उत्तरकाशी का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य के सबसे पश्चिमी जनपद है। तो राज्य का जो सबसे पश्चिमी जनपद है वो कौन सा है? देहरादून है। जबकि जो सबसे पूर्वी जनपद है पिथौरागढ़ है, उत्तरी है उत्तरकाशी और दक्षिणी कौन सा है? उधम सिंह नगर है। अगला क्वेश्चन, देहरादून किन राज्यों से सीमा बनाता है। तो दोस्तों, देहरादून क्या बनाता है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल यानी ए और बी दोनों से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के अगर जनपद का नाम पूछे तो सहारनपुर से सीमा बनाता है और हिमाचल प्रदेश के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जनपद से ये क्या करता है? सीमा बनाता है, तो याद रखना सिरमौर से सीमा बनाता है। किससे? सिरमौर से सीमा बनाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से सीमा बनाता है। टपकेश्वर मंदिर में मेला लगता है, तो कब लगता है? शिवरात्रि को लगता है। टपकेश्वर जो मंदिर है किस नदी पर है? देवधारा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? देवधारा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, झंडा दरबार गुरुद्वारे की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, याद रखना जो झंडा दरबार गुरुद्वारे की स्थापना थी वो किसने की थी? माता पंजाब कौर ने की थी, गुरु राम राय ने की थी। और इसका अगर भव्य निर्माण पूछे तब आंसर आ जाएगा माता पंजाब कौर ने की थी। और कब की थी? 1707 में की थी। और अगर क्वेश्चन बनता है कि धाम वाला झंडा दरबार का निर्माण किस शैली में किया गया है, तो याद रखना मुगल शैली में किया गया है। किस शैली में किया गया है? मुगल शैली में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मसूरी में नहीं है। कैंपटी मसूरी में कौन सा स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वसुंधरा जलप्रपात स्थित नहीं है। ठीक है। जो वसुंधरा जलप्रपात है क्या? क्योंकि कैंपटी फॉल भी कहाँ है? मसूरी में। हार्डी फॉल, भट्टा फॉल, सहजदारा, टाइगर फॉल, ठीक है, हार्डी फॉल, शिखर जलप्रपात, मैसी फॉल, ये सारे कहाँ हैं? देहरादून जनपद में स्थित हैं। महाभारत काल के लक्षागृह कहाँ बनाया गया था। तो याद रखना जो महाभारत काल में लक्षागृह बनाया गया था लाखा मंडल में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? लाखा मंडल में। और किसके तट पर स्थित है? जो लाखा मंडल है, लाखा मंडल आपके यमुना और रिखवाड़ नदी के तट पर स्थित है। किसमें? यमुना और रिखवाड़ नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जनपद में स्थित नहीं है। तो जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क हमें पता है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जनपदों में स्थित है। किस में नहीं है? टिहरी जनपद में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो जो गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर का प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? मसूरी है। अगला क्वेश्चन, विंटर लाइन की घटना मसूरी के अलावा कहाँ देखने को मिलती है। तो याद रखना जो विंटर लाइन घटना है वो
मसूरी के अलावा जो आपको देखने को मिलती है वो आपको स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलती है। और अगर क्वेश्चन बनता है कि विंटर लाइन घटना किस माह में देखने को मिलती है, तो दिसंबर और जनवरी में देखने को मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशोक शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। जो ब्राह्मी लिपि है उस ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। यमुना और टोंस नदी के तट पर स्थित है। और अगर क्वेश्चन बनता है कि अशोककालीन शिलालेख किस वंश की जानकारी देता है, तो कुनिन वंश की जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो जो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की स्थापना थी 1959 को की गई थी। और अगर प्रॉपर डेट पूछे तो 1 सितंबर 1959 को की गई थी। 1 सितंबर 1959 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, देहरादून में स्थित नहीं है। देहरादून में क्या स्थित नहीं है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है, उत्तराखंड भाषा संस्थान है, केंद्रीय उत्तराखंड उर्दू अकादमी है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान नहीं है। कहाँ? देहरादून में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है आपके रुड़की में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की शाखा देहरादून में कब खोली गई थी, तो आरबीआई की शाखा देहरादून में जून 2006 में खोली गई थी। कब खोली गई थी? जून 2006 में खोली गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भेड़ पालकों से संबंधित जौनसार में उत्सव है, तो भेड़ पालकों से संबंधित जौनसार में कौन सा उत्सव है? नुड़ाई उत्सव संबंधित है। किससे? भेड़ पालकों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो ऋषिकेश का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? भरत मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर है? भरत मंदिर। अगला क्वेश्चन, कौन सा हवाई अड्डा देहरादून में स्थित है, तो कौन सा हवाई अड्डा है? गोचर हमें पता है आपके कहाँ पे है, चमोली जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। दोस्तों व्याख्या करने लगता हूँ, यहाँ पे फटाफट रिवीजन सीरीज है, फटाफट आंसर बताना है क्वेश्चन का। ऋषिकेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना ऋषिकेश को कुब्जा मर्ग, संत नगरी, गंगानगर, योग की राजधानी, इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, कुब्जा मर्ग बोलो, संत नगरी बोलो, गंगानगर बोलो या योग की राजधानी बोलो, इन सभी नामों से किसको जाना जाता है? ऋषिकेश को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एफआरआई को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, कि जो देहरादून वन महाविद्यालय है इसको जो विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 1991 में दिया गया था। 1878 अखिल भारतीय वन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? इसका स्थापना की गई थी। इसको एफआरआई कब कहा गया? 1906 में कहा गया। 2006 में इसने क्या किया? अपने 100 वर्ष पूरे किए। विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 1991 में दिया गया। और एक चीज़ याद रखना, यह ग्रीक और रोमन शैली में बना है। अगर पूछे जाए कि किस शैली में बना है, तो ग्रीक व रोमन शैली में बना हुआ है। ग्रीक और रोमन शैली में बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना थी कब की गई थी, तो याद रखना जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना थी वो कहाँ की गई थी? पश्चिमी बंगाल में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1767 में की गई थी। ठीक है, 1767 में की गई थी। और जो इसको उत्तराखंड में लेके आए थे 1942 में लेके आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जल विद्युत परियोजना देहरादून में स्थित नहीं है, तो कौन सी जल विद्युत परियोजना देहरादून में स्थित नहीं है? खोदरी, गोलोंगी, गंगोली। गोलोंगी जल विद्युत परियोजना, किशो बांध परियोजना, ये सभी बांध क्या हैं आपके कहाँ पे हैं? देहरादून में स्थित है। क्योंकि जो खोदरी जल विद्युत परियोजना है ये क्या है? यमुना नदी पर स्थित है। गोलोंगी भट्टाफॉल मसूरी पर। और किशो बांध जो परियोजना है वो टोंस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पे लगभग 10 मिनट में हम 30 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चनों को रिवीजन कर रहे हैं। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो जो गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन था कहाँ से होता था? देहरादून से होता था। और कब से हुआ था? 1905 से 1952 तक हुआ था। और किसने किया था? तारादत्त, गिरजादत्त और विशंबर दत्त ने किया था। ठीक है। और वही विशंबर दत्त को क्या कहा जाता है? गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश मंदिरों का निर्माण किसने किया था, तो दोस्तों याद रखना जो ऋषिकेश मंदिरों का निर्माण किया था वो ललितादित्य मुक्तापीठ ने किया था। किसने किया था? ललितादित्य मुक्तापीठ ने किया था। और ललितादित्य मुक्तापीठ के उत्तराखंड विजय की जानकारी अगर कभी पूछे तो राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। राजतरंगिणी पुस्तक है किसकी? कल्हण की। किसकी पुस्तक है? कल्हण की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना दून में कब की गई थी, तो जो भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में 1932 में की गई थी। और अगर प्रॉपर टाइम पूछे तो 10 दिसंबर 1932 को की गई थी। 10 दिसंबर 1932 को की गई थी। और किसने की थी? तो फिलिप चैटवर्ड ने की थी। फिलिप चैटवर्ड ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और फिलिप चैटवर्ड इसकी जो मुख्य इमारत है उसको भी क्या कहा जाता है? चैटवर्ड इमारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
और जो इसका डिज़ाइन था वो जो IMA का डिज़ाइन था वो रसेल ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? रसेल ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की स्थापना की थी, तो किसने की थी? जो गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की स्थापना है महंत इंद्रेश चरण दास ने की थी। किसने की थी? महंत इंद्रेश चरण दास ने की थी। और कब की थी? 1950 में की थी। कब की थी? 1950 में। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश में एम्स की स्थापना कब की गई थी? तो जो ऋषिकेश में एम्स की स्थापना थी 2012 में की गई थी। और जो 2014 है, 2014 से इसने क्या किया था? कार्य करना शुरू किया था। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 10 मिनट में हमने 30 क्वेश्चनों को रिवीजन किया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।